और उतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई। पिन ड्रॉप साइलेंस। एक आदमी 7 बजे पटना में रैली का लोग नहीं था। एक आदमी ऐसा नहीं था जो भूखा था, अपने खाना लाया था, अपना पैसा से आया था। नीतीश जी को जबरदस्ती लालू जी ने भेजा कि सतीश नेता हो जाएगा, इसलिए उनको भेजा गया। सरदार पटेल का नाम ले, कि छत्रपति शिवाजी का नाम ले, कि छत्रपति साहू जी का नाम ले, कि सम्राट अशोक का नाम ले, कि बुद्ध भगवान का नाम ले, जिसका भी नाम ले, सब लव कुश का वंशज है। 16 आना गलत बात है। उनको इससे रैली से कोई मतलब नहीं था। फिर 12 फरवरी 94 परिवर्तन का गवाह बना और 2005 आते आते हमारे समाज के एक नेता का अभ्युदय हुआ। बिहार में अमन चैन का राज कायम करना चाहते थे, किसानों के खेत में पानी चाहते थे, नौजवानों को रोजगार चाहते थे, हमारा समाज भी राजनीति में आगे बढ़े, हम यह चाहते थे। और वह फलीभूत हुआ तब जब इस समाज का एक नेता बिहार का मुखिया बन गया। उनको मतलब था सिर्फ कुर्सी से, उनको मतलब था अपने से, अपना परिवार को भी उसने देखा गया। उनके लड़के हैं, बच्चे हैं, भाई है, भतीजा है, बहन है, बगना है, बगनी है। हम उस पर परिवार पर कुछ नहीं कर। 12 फरवरी ये दिन जो है नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल किया, 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन 12 फरवरी का ये दिन जो है नीतीश कुमार जो है वो नहीं भूलेंगे। कारण है इसका कि 12 फरवरी 1994 का ये वो दिन था जब नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय हुआ था। हम बात कर रहे हैं कुर्मी चेतना रैली की। हमारे साथ कुर्मी चेतना रैली के नायक सतीश कुमार विधायक हैं और मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने कुर्मी चेतना रैली का न सिर्फ नेतृत्व किया बल्कि एक बार सुरगढ़ा विधानसभा के विधायक रह चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर, और 2 बार अस्थामा विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता भी रह चुके हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले तो मगही न्यूज में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 30 साल पूरा हो गया सर कुर्मी चेतना रैली का, और उस रैली के जहाँ तक मेरी जानकारी है उस रैली के नायक, कर्ता धर्ता, संयोजक, आयोजक सब आप ही थे। कुछ यादें हैं जहन में? आज तो बहुत है, लेकिन असल संस्मरण में जाते हैं तो रोने के अलावे कुछ नहीं पाते हैं। इसलिए कि हमारे ऐसे एक अदना आदमी को जब हमने शुरुआत किया था 100-200 नौजवान दीवाना बन गया था। 100-200 हमारे गार्जियन, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे जो पटना के इर्द गिर्द के थे। काफी सक्रिय सहयोग किया था सभी तरह से। मनसा साफ थी। और जब जनमानस का दबाव पड़ा गांधी मैदान पर, गांधी मैदान परिवर्तन का गवाह पहले भी रहा है और फिर 12 फरवरी 94 परिवर्तन का गवाह बना और 2005 आते आते हमारे समाज के एक नेता का अभ्युदय हुआ। पहले भी थे एमएलए एमपी, लेकिन उसके पहले एक रीजनल इलाके में रीजनल पार्टी के नेता थे। आज के तारीख में दुनिया जो भी कहे, नेता उद्देश के हैं। यह बात दिगर है कि अब उम्र का तकाजा है कि और कोई तकाजा है। इनका दिमाग थोड़ा बहुत हल्का हो गया है। कभी विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, कभी विरोधी दल के नेता के साथ, कभी अध्यक्ष को जिस तरह से तुम ताम करते हैं और जिस तरह से अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे बड़ा बिहार शर्मसार है। और खासकर हमारा समाज तो बड़ा लज्जित और अपमानित है। इसलिए कि हमारे समाज के इतिहास लव कुश का अगर अपने पूर्वजों को देखिए, हमारे पूर्वजों को, तो क्या बताने की स्थिति नहीं है। सरदार पटेल का नाम ले, कि छत्रपति शिवाजी का नाम ले, कि छत्रपति साहू जी का नाम ले, कि सम्राट अशोक का नाम ले, कि बुद्ध भगवान का नाम ले, जिसका भी नाम ले, सब लव कुश का वंशज है। हाल के दिनों में जगदेव बाबू हुआ करते थे, फणीश्वर नाथ रेणु हुआ करते थे। एक से एक महामानव जिसको कहिए, ज्ञान पुंज का भंडार जिसको कहिए, उन लोगों ने जन्म लेकर विभिन्न तरह के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया।
लेकिन तमाम सिद्धांतों को धत्ता बताते हुए हमारे नेता कुर्मी चेतना रैली के जो नेता हैं सबको मिट्टी में। हमें जहाँ तक पता है सर, उस समय मतलब 12 फरवरी 1994 के पहले लालू जी और नीतीश जी दोनों एक रथ के दो पहिए थे, साथ साथ चल रहे थे। और 12 फरवरी को रैली में आने से लालू जी ने उनको खूब रोका था, बावजूद इसके वो रैली में आते हैं। नहीं, और उल्टा आपको जानकारी, नीतीश जी को जबरदस्ती लालू जी ने भेजा। अच्छा। कि सतीश नेता हो जाएगा, इसलिए उनको भेजा गया। अच्छा। और जैसे विपरीत कुछ बोलना शुरू किए, बहुत रोड़ा पत्थर चला। अब उस सब की चर्चा करना वाजिब नहीं है। काफी उनके पहले 2-3 ट्रेनिंग लेकर आए थे कि हम बोलेंगे तो उन लोग पर तो ढेला ढेपी चलिए गया। लेकिन हमने आग्रह किया कि अभी कुर्बानी के कोख से पैदा लिए हैं, हम लोग के साथी हैं, हम लोग के नेता हैं, इसलिए इनकी बात सुनिए। तो हमारा ये, हम इसलिए बीच में बोले कि आपने जो कहा कि ये गए नहीं, वो जाना नहीं चाहते थे। उनको ऐसा विश्वास था, पूरे विश्वास था पूरे बिहार के लोगों को, और तमाम जो नेता थे हमारे समाज के, कोई सहयोग नहीं किया था किसी ने। आज कुछ लड़के बच्चे हैं जो उस समय थे, है न, 2-4 आदमी का नाम आ रहा कि कह रहे नीतीश जी ने राय दिया। नीतीश जी कब बात हुई? और सतीश जी जाके मिलते थे। 16 आना गलत बात है। उनको इससे रैली से कोई मतलब नहीं था। रैली से अगर मतलब होता तो बहुत बात, न किसी ने आर्थिक सहयोग किया, न कोई आदमी से सहयोग किया। लेकिन धन्य है बिहार की जनता और कुर्मी समाज का जो हमारे थे जिला के लोग और राज्य के लोग, और पटना में जो प्रोफेसर, जिन लोगों की चाहत है, जो कोई पटेल सेवा संघ चलाते थे, कोई कुर्मी महासभा चलाते थे, कोई शिवाजी संघ चलाते थे, उन तमाम लोगों ने जिस तरह से सक्रिय सहयोग किया, क्या आश्चर्यजनक आशातीत सफलता मिली। और उतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई। पिन ड्रॉप साइलेंस। एक आदमी 7 बजे पटना में रैली का लोग नहीं था। एक आदमी ऐसा नहीं था जो भूखा था, अपने खाना लाया था, अपना पैसा से आया था। वह अजीब रैली थी। लेकिन ये वो दौर था जब बिहार जातीय हिंसा की आग में धधक रहा था। और मतलब कहीं ना कहीं इस महारैली का ही देन है कि बिहार जातीय हिंसा की आग से निकला। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए, हम अब राजनीतिक बात बहुत अभी करने का स्थिति में हम नहीं हैं। आप पहले भी हमसे समय लेना चाहते थे, लेकिन आपको हमने समय नहीं दिया, इसलिए कि कुछ हमारी बाध्यता है। लेकिन इतनी बात तय है कि हम लोग की सोच सकारात्मक थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में था। बिहार में अमन चैन का राज कायम करना चाहते थे। किसानों के खेत में पानी चाहते थे, नौजवानों को रोजगार चाहते थे, हमारा समाज भी राजनीति में आगे बढ़े, हम यह चाहते थे। और वह फलीभूत हुआ तब जब इस समाज का एक नेता बिहार का मुखिया बन गया। लेकिन समाज की ओर कभी वो नहीं ताका, और आज समाज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं ये सब बात नहीं बोलना चाहता हूँ। एक जमाना था जब 58 लवकुश के MLA हुआ करते थे बिहार में, और आज 24 है। कहाँ चले गए हम? 18 वर्ष से आपका राज है, राज का नेतृत्व कर रहे हैं, अब तो आप कहाँ चले गए? तो खैर, ये सब बात पर बहुत चर्चा वर्चा नहीं करेंगे। ये सब जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए किया गया था इस रैली का आयोजन, आपके समाज के एक नेता करीब 20 साल टर्म अपना पूरा कर लेंगे तो 20 साल हो जाएगा उनका पूरा। कहाँ मानते हैं कि ये सही था, गलत हुआ? समाज के प्रति क्या उनकी सोच रही, इसको आप कैसे देखते हैं? सोच समाज के प्रति न था, न है, न रहेगा। इसलिए कि उनको मतलब था सिर्फ कुर्सी से, उनको मतलब था अपने से। अपना परिवार को भी उसने देखा गया। उनके लड़के हैं, बच्चे हैं, भाई है, भतीजा है, बहन है, बगना है, बगनी है। हम उस पर परिवार पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतनी बात कहेंगे कि उनको सत्ता से बना रहना चाहिए। अगर यह बात नहीं होती तो आप लोग कहता है कि पलटू राम है, कोई कहता है कि जिसको कोई ठगा, कोई ऐसा सखा नहीं जिसको नीतीश बाबू ने ठगा नहीं, फिर कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसका सहारा लेकर कुर्सी पर विराजमान नहीं हुए। और आज जिस दिन हम 12 फरवरी को याद कर रहे हैं,
हम शर्मसार हैं, हमारा जात शर्मसार है, पूरा बिहार राजनीतिक कर्मी, सोशल कर्मी समाज शर्मसार है कि आप इतने कम दिनों में 15 से आज तक में नहीं 14 से आज तक में 7 बार शपथ ग्रहण लिए। मंत्रिमंडल बदलता है, मुखिया वही रहता है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? और न बीजेपी से परहेज है, न कांग्रेस से परहेज है, न लेफ्ट पार्टी से परहेज है, और न आरजेडी से गुरेज है। तो क्या मतलब? झूठ बात बोलते हैं आप। लोगों को आपने भरमाया है, किसान को ठगा। 3 कृषि रोड मैप, आज किसान का फसल का लाभकारी मूल्य मिलता है क्या? आपने लोगों को कहा कि हम बुला रहे हैं सूर्य में 2005 में कि आवेगा, विदेश से लोग आवेगा, एनआरआई आवेगा, कल कारखाना लगाएगा, केवल खाना को कारखाना में फिर से हम बदलेंगे। लेकिन सच्चाई है कि 4000 से ज़्यादा कारखाना था और इनके राज्य में सब केवल खाना बन गया। आप नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी साथी में से एक रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में एक ह्यूमर है कि वो अपने लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर बाहर रख देते हैं। सतीश कुमार के साथ भी यही हुआ? नहीं, हम ये सब बात नहीं मानते हैं कि हमारे साथ वैसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन उनके सामने सत्ता के करीब जाने में जो कोई अगर रोड़ा बनेगा तो उनको बर्दाश्त। जैसे एक साधारण सी बात, हम अपनी बात कह दें कि जब हार रहे थे मोदी लहर में तो मेरे पास आए थे उनके 4-5 लोग, नीतीश बाबू भेजे थे, गए, तुरंत कहे कि हम नालंदा भी हार जाएंगे। तो हम उनका सदस्य लेकर के 6 दिन में जा करके उनको जिताने का भरपूर प्रयास किया। जीते भी बहुत कम वोट से, 8000 वोट से जीते थे। हाँ, 14 में। हाँ, हम क्या कहना चाहते थे तो उनको हम, लेकिन जब नोटबंदी आया 17 में, तो बैठक में पार्टी के अध्यक्ष थे, वशिष्ठ बाबू थे, सरबन जी थे, आरसीपी सिन्हा थे, और कई लोग थे, सब नेता थे। कोर हमको भी रखा गया था, हम जब ज्वाइन कर लिए थे तो हमने कहा भाई कि ये बड़ी जल्दीबाजी में फैसला लिया। 8 बजे रात, 11 बजे रात में मोदी जी ने घोषणा किया और 7 बजे सवेरे इन्होंने घोषणा किया कि सही लाइन है। हमने कहा भाई किसी का बाप का पार्टी नहीं है ये, हम जो कहा सो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता को बड़का मार पड़ने वाला है, गरीब किसान मजदूर छात्र नौजवान सब पीड़ित होगा इससे, इसलिए इस पर डिबेट होना चाहिए तब। और हमको थोड़ी देर के बाद पार्टी से निकाल दिया गया। तो जनतांत्रिक अधिकार और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ नहीं है। उनके मन मुताबिक अगर नहीं आप करेंगे तो 9 बार करेंगे, अब 10वां बार भी करेंगे, क्या शपथ ग्रहण करेंगे सो आप समझिए। जो कहता है कि हम जान दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। और कोई कहता है कि इसका डीएनए खराब है, हम दरवाजा खिड़की बंद कर लिया, क्या नहीं गाली इनको मिला, लेकिन अपमान का कड़वा फूट खुद पी करके अपने समाज के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जलील किया है, करवाया है, जाहिर बात है आज 12 फरवरी 94 की चेतना रैली, और उस चेतना रैली में संकल्पित नौजवान बुजुर्गों का आह्वान आज पड़ता है तो मन रोता है। लेकिन रोता हुआ मन फिर से एक बार संकल्प लिया है मन में कि हम फिर से संगठित करेंगे और नए लोगों को आगे लाएंगे, ताकि न सिर्फ समाज को बनाए बल्कि बिहार को बनाए, देश को बनाए, देश को बचाए। सतीश कुमार जी संकल्पित हैं क्या? फिर से राजनीति में आ रहे हैं चुनाव लड़ने की बात? नहीं, राजनीति में तो हम ये हैं, राजनीति में है, चुनाव तो हम बहुत दिन से नहीं लड़े हैं। चुनाव मतलब नहीं है हमारा, ये तो समाज की बात हमने किया है ना, समाज की बात हमने किया, और कोई राजनीतिक चर्चा भी हमने बहुत नहीं किया। लेकिन हमारे समाज के लोग चूंकि प्रबुद्ध थे, राजनीतिक चेतना से लैस थे, सामाजिक चेतना थी उनमें, पूर्वजों को ख्याल कर करके उन लोगों ने कुछ दिशा तय किया था। उस दिशा से जब हमारा नेता भटका तो आज हमारे लोग बहुत चिंतित थे। चलिए ठीक है, सतीश कुमार जी को सुन रहे थे आप, इन्होंने सारी बातें रखी आपके सामने में। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।